जादुई मोबाइल का पेड़। टूनी चिड़िया के इस कहानी में रानी चिड़िया अपने मम्मी टूनी चिड़िया का मोबाइल लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तभी उसी रास्ते से कालू कौवा भी जा रहा था, उसे मोबाइल मिल जाता है। यह क्या है? यह तो शायद किसी का मोबाइल है। चलो, अच्छा हुआ मुझे मिल गया। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया। कालू कौवा रानी चिड़िया का मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। जब रानी चिड़िया घर पहुंचती है तब उसकी मम्मी उससे अपना मोबाइल मांगती है। तुम कब से मेरा मोबाइल ली हो? दिन भर गेम खेलते रहती हो। चलो लाओ, दो मेरा मोबाइल, मुझे कुछ काम है। मम्मी पता नहीं मोबाइल रास्ते में कहाँ गिर गया। मैंने तो बहुत संभाल के रखा था। अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं कैसे दूँ आपको? क्या? तुमने मेरा मोबाइल खो दिया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जाओ मेरा मोबाइल लेकर आओ, नहीं तो घर वापस मत आना। टूनी चिड़िया की बातों को सुनकर रानी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। पिंकी, तुम जानती हो नदी के पास एक जादुई मोबाइल का पेड़ है, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जादुई मोबाइल का पेड़? सच में? अगर यह सच हुआ तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन अगर यह झूठ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वह नदी बहुत दूर है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ चलने को। अगर पास होती तो मैं अकेले चली जाती। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर लाली और पिंकी उस जादुई मोबाइल के पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते उन्हें बहुत देर हो जाती है और किसी तरह थक हार कर वह दोनों उस जादुई मोबाइल के पेड़ तक पहुंच जाती हैं। यही जादुई मोबाइल का पेड़ है क्या? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ। क्या तुम ही हो जादुई मोबाइल का पेड़? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे अपना सब मोबाइल दे दो, मैं इन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मोबाइल जरूरतमंद लोगों के लिए है, ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं होते। तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं। चुपचाप मुझे अपना सारा मोबाइल दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काटकर अभी नदी में फेंक दूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें मोबाइल ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बुरे कर्मों की सजा तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। फिर लाली चिड़िया जादुई मोबाइल के पेड़ से सभी जादुई मोबाइल तोड़ लेती है और उन्हें लेकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर रानी चिड़िया आ जाती है और जादुई मोबाइल के पेड़ से कहती है। जादुई मोबाइल का पेड़, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, बोलो, मैं तो सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने अपनी मम्मी का मोबाइल खो दिया और उन्होंने मुझे कहा है जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा घर वापस मत आना, इसलिए मुझे एक मोबाइल दे दो। मुझे माफ कर दो रानी चिड़िया, अब मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं है। मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। सच बात तो यह है कि तुम मदद करना ही नहीं चाहते हो। तुम बहुत घमंडी पेड़ हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूँ। अभी मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं है। जाओ जाओ, अपने घर जाओ। तुम कुछ दिन बाद आना। रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है और थोड़े ही देर में अपनी मम्मी टूनी चिड़िया के साथ वापस आ जाती है। तब तक ढेर सारा मोबाइल निकल चुका था। जादुई पेड़, मुझे एक मोबाइल दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। नया मोबाइल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मुझे दो लालची चिड़ियों को सबक सिखाना है। अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें एक नया मोबाइल दूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तो फिर जाओ और दो पिंजरा लेकर आओ। जैसे ही वह दोनों चिड़िया आएंगी उनके ऊपर पिंजरा डाल देना।
रानी और टूनी पिंजरा लेने के लिए चली जाती हैं और जैसे ही पिंकी और लाली चिड़िया जादुई मोबाइल के पेड़ के पास आती हैं, रानी और टूनी ऊपर से पिंजरा गिरा देती हैं, जिसमें वे दोनों फंस जाती हैं। मैंने तुम दोनों से कहा था ना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब ऐसे ही जिंदगी भर पिंजरे में बंद रहो। फिर पेड़ टूनी चिड़िया को एक नया मोबाइल दे देता है और दोनों माँ बेटी अपने घर वापस आ जाती हैं।